हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। जी हाँ, आज बहुत बड़ा टॉपिक पे मैं आपके सामने लाया हूँ। जी हाँ, 31 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है, जो पूरे विश्व भर का बहुत बड़ा लीग है, क्रिकेट लीग। और आप समझ सकते हो इसमें कुछ जानकारियां हर साल, कुछ नियम हर साल कुछ चेंजिंग होते रहती है। उसी में से एक छोटा सा चेंजिंग के बारे में, छोटा नहीं कर सकते हो, ये बहुत मेजर चेंजिंग है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। जी हाँ, आज बात करेंगे इम्पैक्ट रूल। इम्पैक्ट रूल होता क्या है, इम्पैक्ट रूल आया कहां से, इम्पैक्ट रूल कितना इम्पैक्ट डालेगा क्रिकेट में, आईपीएल में, जो बहुत इंटरेस्टिंग लीग है, पहले से ही है। और अगर इम्पैक्ट रूल इस में आ गया इस आईपीएल में, तब तो और धमाकेदार और मनोरंजन देखने को मिलेगा इस आईपीएल से। जी हाँ, शुरुआत करते हैं इम्पैक्ट रूल। आप जानते होंगे, बाकी जितने भी खेल देखे होंगे, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, इन सबों में 15 प्लेयरों का जो होता है, मतलब हॉकी और फुटबॉल में 15 होते हैं, बास्केटबॉल में 15 प्लेयर नहीं होते। उसमें क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशन का मेथड रहता है, किसी एक प्लेयर को हटाओ, उसी के जगह पे दूसरे प्लेयर को लाओ, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट रूल। और मतलब इम्पैक्ट और सब्स्टिट्यूशन दोनों समझ लो तो एक ही तरह का है, सिनोनिम बोल दो तो। मतलब सिनोनिम इसमें, इस रूल में, क्योंकि इस रूल का है, इम्पैक्ट रूल का मतलब ही है एक प्लेयर के जगह दूसरे प्लेयर को लाना। तो ऐसा क्या होता है ना कि पहले होता था कि टॉस करने जाते थे कप्तान किसी भी फ्रेंचाइज के, तो उनको प्लेइंग 11 का लिस्ट लेके जाना पड़ता था वहां टॉस अपडेट के पास, और बताना पड़ता था कि मेरी प्लेइंग 11 आज ये है। लेकिन अब से टॉस के बाद प्लेइंग 11 की घोषणा होगी, प्लस उसके साथ साथ 4 प्लेयरों की भी वहां बताई जाएगी कि इन 4 प्लेयर में से मैं बीच के मैचों में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, उसी को इम्पैक्ट रूल कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ सकते हो कितना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पैक्ट रूल आप समझ गए होंगे। इम्पैक्ट रूल का मतलब है आपके 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, 11 खिलाड़ी में से एक को कभी भी हटाया जा सकता है। हाँ, इसके पीछे रूल है कि कब हटाया जा सकता है। मतलब अभी आप इतना समझो कि मैच के दौरान 11 प्लेयर में एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को लाया जा सकता है, अगर एक प्लेयर बेहतर ना कर सके, कभी इंपॉर्टेंट जगह पे अगर कोई बॉलर अच्छा नहीं खेल रहा है, कोई बैट्समैन अच्छा नहीं बैटिंग कर रहा है, उस समय अगर आप किसी दूसरे प्लेयर को लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। और इसका फर्स्ट सबसे बड़ा रूल ये है कि आप किसी भी मैच में, किसी भी इनिंग में 14वें ओवर तक ही ला सकते हैं। इस रूल को यूज आप 14th ओवर तक ही कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर 14 ओवर के बाद आते तो ये रूल सही नहीं रहता, क्योंकि उस समय तो फिर दिक्कत आ जाती है। आपको 14 ओवर से पहले किसी इंपैक्ट प्लेयर को यूज कर लेना होगा, जो बहुत फायदेमंद है और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजेदार रहेगा ये मैच। और आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि 15 खिलाड़ियों का आप सूची जारी होगा। 15 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों में से एक कोई इंपैक्ट के तौर पे खेलेगा, एक कोई बैठेगा। जो बैठेगा, उस जो एक बार बैठ गया, वो दूसरे ओवर में बैठे, चाहे 10वें में बैठे या 14वें में बैठे, वो पूरे मैच से उसका कोई अब हिस्सा नहीं रहेगा। मतलब वो हट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, वो अब फील्डिंग करने नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं, वो साइड। अब जो 11 इंपैक्ट के तौर पे यूज कर लिया गया है वो यूज हो जाएगा। ऐसे भी आप देखते हो कि फील्डिंग के तौर पे सब्स्टिट्यूट यूज होता ही है, लेकिन अब बैटिंग बॉलिंग सबके जगह पे सब्स्टिट्यूट यूज होगा, और उसी रूल को इम्पैक्ट रूल कहते हैं।